मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, कुछ तो लूप होल होगा, कहीं से तो मैं इनको पकड़ पाऊंगी। आई वॉज लुकिंग फॉर लूप होल्स कि कहीं ना कहीं तो इंटेंशन समझ में आए क्या है। हम सभी का रिएक्शन यही था कि शायद हमें नहीं करनी है फिल्म। जी मैं भी थोड़ा सा घबराया था जब ये आई थी मेरे पास। गुस्सा इस बात का था कि ऐसी इतनी विभत्स घटना को क्या ही कारण हुआ होगा कि लोगों ने सच छुपाने की कोशिश की। 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। ये चीज़ तो बतानी चाहिए लोगों को, और जो कल्प्रिट्स हैं उनको उनकी राइटफुल सजा मिलनी चाहिए। अभी मैं किसी ने मुझसे पूछा कि शाहरुख और विक्रांत के बारे में, तो आई सेड दे हैव अ लॉट इन कॉमन। ओरिजिनलिटी। अरे ये बहुत बड़ी बात बोल दी सर। जो भी हैं वो शख्स अगर आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, एक सदी में एक बार ऐसे लोग आते हैं। ये मतलब इट्स अनफेयर यार। वो शाहरुख खान है यार, वो 35 साल से काम कर रहे हैं। उनको मतलब मेरे को 10-12 साल हुए हैं। उनकी मेरे से तुलना करना उनके लिए अनफेयर है। मुझे मेरा पूरा रोल करते हुए इतना दुख हुआ है ना, जो मैं कभी ला ही नहीं सकती थी ऑन सेट। प्रोड्यूसर उन्होंने खुद बोल दिया था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये फिल्म कितने पैसे कमाएगी या नहीं कमाएगी। मेरी इंटेंशन बहुत क्लियर है कि मुझे अपने देशवासियों तक ये फिल्म पहुंचानी है, ये कहानी पहुंचानी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल। मेरा नाम है अविनाश पाल। 15 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है द साबरमती रिपोर्ट। इस फिल्म के ट्रेलर को, पोस्टर्स को, जितने भी आउटपुट आए हैं उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और क्या कुछ है इस फिल्म में खास, क्या रहा प्रोसेस, कितने एक्साइटेड हैं, कितने नर्वस है, ऐसे ही ढेर सारे सवालों के लिए मेरे साथ मौजूद है इसकी स्टार कास्ट। मेरे साथ है विक्रांत, राशि एंड रिद्धि। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू सो मच। तो पहले तो यही बता दो, नर्वसनेस ज़्यादा है या एक्साइटेड ज़्यादा हो? नर्वस एक्साइटमेंट। दोनों है। नर्वसनेस भी है और एक्साइटमेंट भी है। तो शायद इसी को बोलते हैं एंजाइटी। अग्री। जब मैंने इस फिल्म का टीजर देखा, फिर ट्रेलर देखा, तो जो मेरे शब्द थे, शुरुआती रिएक्शन, इट वाज लाइक उम्दा। जब स्क्रिप्ट आप लोगों के हाथ में आई, पढ़ी, पहला जहन में रिएक्शन क्या आया? उम्दा। गुड वन। नहीं प्लीज टेक इट ऑन। मतलब यही लगा कि ये जो टीम है जो फिल्म बना रही है, ये बहुत जिम्मेदारी के साथ फिल्म बना रही है। और मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, कुछ तो लूप होल होगा, कहीं से तो मैं इनको पकड़ पाऊंगी। एज अ नॉर्मल सिटीजन जो अभी तक फिल्म के साथ अटैच नहीं हुई है, आई वॉज लुकिंग फॉर लूप होल्स कि कहीं ना कहीं तो इंटेंशन समझ में आए क्या है। लेकिन थ्रू एंड थ्रू आई थिंक ये पता चल गया कि नहीं, वो बहुत सेंसिटिविटी के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ इंटेंशन उनका बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। देखिए, पहले स्क्रिप्ट आने से पहले तो हम सभी का रिएक्शन यही था कि शायद हमें नहीं करनी है फिल्म, क्योंकि हमें लगा कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है, या लेफ्ट तो नहीं है, राइट तो नहीं है, एजेंडा तो नहीं है, एजेंडा ड्रिवन। लेकिन जैसे रिद्धि ने कहा कि जब स्क्रिप्ट आई तो उसमें लूप होल्स नहीं थे ऐसे पकड़ने के कि आपकी इंटेंशन गलत है। आई थिंक बहुत ही सही इंटेंशन से ये फिल्म लिखी गई है। और आई थिंक अभी मैं कुछ बच्चों से भी मिली थी तो मैंने उन सबको बोला अपनी पूरी क्लास के साथ ये मूवी देखने जाना। बहुत कम फिल्में होती हैं जो आप सबके साथ भी देख सकते हो। आई थिंक ये साबरमती इज़ दैट फिल्म जो आप सबके साथ देख सकते हैं। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री जो हम सबको जाननी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट शेप्स आवर फ्यूचर। बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो वही इंटेंशन है हमारी। तो वही इंटेंशन है हमारी कि लोग ये फिल्म देखें, उसे किसी लेंस से ना देखें, पहले पिक्चर देखें, फिर आप अपनी जजमेंट दें। मैन वी आर देयर टू फेस इट, बट उससे पहले प्री कंसीव नोशन लेके ना चलें कि ऐसी ही होगी, हम तो नहीं देखेंगे, और लोगों को इन्फ्लुएंस करें कि मत देखो तुम भी। आप फिल्म देख लो, उसके बाद आप डिसाइड कर लो, फिर आपको जो भी कहना है हम हैं आपके सामने, वो टू टेक इट हेड ऑन। जी मैं भी थोड़ा सा घबराया था जब ये आई थी मेरे पास। पर जैसे ही पढ़ना ख़त्म किया और जो रिसर्च मटेरियल दिया गया था उसे पढ़ा, तो ऐसा लगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है लोगों तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली घर पे चर्चा हुई काफ़ी, 10-12 दिन लिए, लगभग 2 हफ्ते का समय मिला था। तो परिवार वालों से बात हुई, दोस्तों से बात हुई, इंटरनेट का इस्तेमाल किया, और पता चला कि साबरमती अग्निकांड के विषय को लेके बहुत कम लोगों ने बात की है। तो सोचा कि ये कहानी बताई जानी चाहिए। और क्योंकि एकता कपूर बना रही थी तो उन पे एक विश्वास है मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ उनके साथ, एक गहरा रिश्ता है। और जो लोग इस कहानी से जुड़े थे उनसे ये चीज़ क्लियर पता चल गई थी कि ये प्योरली जो है टू ऑनर दोज 59 पीपल, और हमारे इतिहास का एक ऐसा पहलू जिसके विषय में ज़्यादा बात नहीं की गई है, बहुत ही कम बात हुई है। और एक लंबे समय तक तो
जो चीज़ें आपको पता थी या जो जानकारी या सूचना आप तक थी वो उसके बहुत वर्जन्स थे, बहुत थियरीज थी। आज जब उस दुर्घटना को 22 साल बीत चुके हैं और आज जब आपके पास तमाम सोर्सेज से सारा सच हो गया या डेटा हो गया या क्या था क्या नहीं था पता है, तो हमें लगा कि नहीं यार ये कहानी बोली जानी चाहिए लोगों को। फिल्म का एक ऐसा कौन सा सीन रहा आपके लिए जो शूट करते हुए या पढ़ते हुए एक तरफ आंख में आंसू भी थे कि ऐसा हुआ, और दूसरी तरफ उतना ही गुस्सा भी था कि ऐसा हुआ? देखिए, गुस्सा इस बात का था कि क्योंकि हमें फैक्ट्स पता थे। हम्म, गुस्सा इस बात का था कि ऐसी इतनी विभत्स घटना को क्या ही कारण हुआ होगा कि लोगों ने सच छुपाने की कोशिश की। मतलब 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया, उसमें कई बच्चे भी थे, बहुत सारे बच्चे थे। जो भी दबाव हो, जो भी अंग्रेजी में जिसे अल्टीरियर मोटिव कहते हैं, जो भी अल्टीरियर मोटिव रहा हो, उस वक्त जब आप खुद वहाँ मौजूद थे तो कहीं ना कहीं तो आपके दिल को भी एक निचोड़ महसूस हुई होगी कि ये चीज़ तो बतानी चाहिए लोगों को, और जो कल्प्रिट्स हैं उनको उनकी राइटफुल सज़ा मिलनी चाहिए। बट फिर भी आपने चुना कि नहीं, उस चीज़ को आप दबाएंगे, उसकी अलग अलग थियरियाँ बनाएंगे, तो उस बात पे ज़्यादा गुस्सा था। और शूट करते हुए तकलीफ हुई थी। बहुत सारे ऐसे सीन्स थे, जैसे जब रिद्धि और मैं 27 फरवरी को हमने रिक्रिएट किया पूरा, आपने ट्रेलर में देखा होगा, ये जो है ये हमने खुद रिक्रिएट किया है। 2 प्रॉपर लाइफ साइज ट्रेन की बोगियों को हमने क्रिएट किया है और पूरे सीक्वेंस में शूट करके उनको एक वक्त आया जब हमने 27 फरवरी शूट किया तो उनको जलाया भी गया। बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट वहाँ थे। तो आप जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यार ये काफ़ी चैलेंजिंग है, मज़ा आएगा करने में, एज एन एक्टर काफ़ी मज़ा आएगा करने में, उसको आप रिक्रिएट कर रहे हैं। बट जब आप वहाँ रहते हैं तो आपको लगता है कि ओ माय गॉड, ये हुआ था असल में। वो जो डमीज़ होते हैं जो एनीवे अभी ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा, तो तकलीफ़ हुई उसको रीशूट करने में। एक सीन मेरा और राशि का था, जब हम उस ट्रेन के अंदर जाते हैं और देखते हैं और अपनी कुछ चर्चाएं होती हैं हमारे दोनों के बीच में, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मैंने फिल्म के जो ट्रेलर है उसका यूट्यूब पे मैं रिएक्शंस देख रहा था लोगों के, बहुत सारे रिएक्शंस अलग अलग तरह के मिले। एक कमेंट पे मेरा ध्यान अटक गया, आपके लिए लिखा था ही इज़ द नेक्स्ट शाहरुख खान। ओह माय गॉडनेस। आई जस्ट अभी मैं किसी ने मुझससे पूछा कि शाहरुख और विक्रांत के बारे में, तो आई सेड दे हैव अ लॉट इन कॉमन। ओह माय गॉडनेस। ओरिजिनलिटी। अरे ये बहुत बड़ी बात होती सर। जो भी हैं वो शख्स अगर आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आपको तो मैं धन्यवाद अलग से करूँगा ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब वो एक सदी में एक बार ऐसे लोग आते हैं, अच्छा लगता है सुन के सर, और क्या ही बोलूँ अब मैं। ये मतलब इट्स अनफेयर यार, वो शाहरुख खान है यार, वो 35 साल से काम कर रहे हैं, उनको मतलब मेरे को 10-12 साल हुए, उनकी मेरे से तुलना करना उनके लिए अनफेयर है। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है बट उनके लिए अनफेयर है, इट्स नॉट राइट। फिल्म में तीनों ही लोग पत्रकार बने हो, जर्नलिस्ट बने हो, जो हाल फिलहाल में मीडिया का पूरा नैरेटिव है या जिस प्रोसेस से मीडिया काम करता है, डू यू थिंक इट्स फेयर in any context, privacy breach या anything? आई थिंक मैं आपके पिछले क्वेश्चन का भी आंसर इसी में दूंगी, क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर है ना, आपने पूछा था कि क्या कोई सीन करते हुए आंखों में आंसू आए एंड ऑल दैट, मुझे मेरा पूरा रोल करते हुए इतना दुख हुआ है ना, जो मैं कभी ला ही नहीं सकती थी ऑन सेट। तो क्योंकि मैं एक मतलब अभी फिल्म देखी नहीं है तो मैं बोल नहीं सकती हूँ ज़्यादा, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि मीडिया हाउसेस टुडे, इज़ इट अनफेयर और नॉट, आई फील लाइक अगर आपको एक दिमाग है और आपके पास एक माइक्रोफोन है और कैमरा है, ये एक पावर है, और अगर आप इसको मिसयूज़ कर रहे हैं, या मिसयूज़ भी नहीं, आई वुड से कि वेरी कन्वीनियंटली यू टेक द ट्रूथ एंड यू मेक इट योर ओन, बहुत स्कैरी है व्हेन यू हैव दिस पावर। सो मेरे लिए आपके जो पिछला क्वेश्चन था और इसका दोनों का जवाब यही है कि मेरा कैरेक्टर एक सिस्टम को ऐसा रिप्रेजेंट करता है जो आपको समझ में आता है, मुझे समझ में आया जब मैंने ये अपना कैरेक्टर पढ़ा, दैट what happens when there is a truth and there is a dance of perspective around that truth, and वो मीडिया हाउसेस ही करते हैं, क्योंकि ये एक सच है, इसको मैं यहाँ से दिखाऊंगी तो देखिए ये सच है, आप यहाँ से दिखाइए सच बदल गया, आप यहाँ से दिखाइए सच बदल गया। सच अपनी जगह स्थिर है, वो वही रहेगा, लेकिन दैट डांस ऑफ पर्सपेक्टिव में ना हम जैसे आम नागरिक वी आर बीइंग टेकन फॉर अ राइड, एंड आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बिकॉज कितना कुछ होता है देश में जो हम भी न्यूज़ की तरफ देखते हैं कि क्या हुआ, न्यूज़ रिपोर्ट हुई कि नहीं, एंड वी आर हेल्पलेस। हमारे जैसे कोई और लोग सफ़र कर रहे हैं कहीं और ऐसा नहीं है कि यू फील गुड कि चलो मेरे साथ नहीं हो रहा, यू वांट
कि किसी के साथ भी कुछ बुरा ना हो, राइट? तो उस समय आप मीडिया को ही देखते हैं कि क्या ये सच्ची न्यूज़ दिखा रहे हैं या नहीं. सो व्हेन आई डिड दिस कैरेक्टर, व्हेन आई डिड दिस फिल्म, वो सारी चीज़ें खुली. एंड ऑनेस्टली मुझे मेरा कैरेक्टर करते हुए बहुत बहुत दुख हुआ है, लाइक, बट या यू हैव टू कीप दैट असाइड एंड वर्क. मैं एक और सीन ऐड करूँगी जो हमारा प्री क्लाइमैक्स में आता है, मेरा और विक्रांत वो का. कैसे भूल जाना. हम जब हमारे डायलॉग्स बहुत पावरफुल हैं इस फिल्म में, तो जब हम डायलॉग्स बोल रहे थे तो ऐसा प्लान नहीं था कि अरे आंखों में आंसू आएंगे. कभी कभी हम एज एक्टर्स प्लान करते हैं अच्छा इसमें इस कैरेक्टर को रोना आएगा या बोलते हुए या आना चाहिए, आना क्योंकि आप चाहिए. वो चाहते हैं कि एक इम्पैक्ट हो. हाँ, तो जब हम वो डायलॉग्स बोल रहे थे ना, मुझे नहीं पता या आई एम श्योर विक्रांत को भी नहीं पता कि कहाँ हमारे आंसू टपक गए खुद बोलते बोलते. मतलब हम इतना घुस गए उस कैरेक्टर में, उस किरदार में, हम इतना अफेक्ट हो गए क्योंकि हमने ये ट्रेन बर्निंग, जैसे विक्रांत ने कहा कि हम ट्रेन के अंदर जाते हैं और ये सब देखते हैं, तो जब हम वो डायलॉग्स बोल रहे थे ना तो हमारे को फ्लैशेस आ रहे थे उस सीन के, तो ऑटोमेटिकली वी गॉट वेरी इमोशनल, जो हमने शायद सोचा ही नहीं होगा कि बोलते हुए यू नो वील गेट so anxious या we'll get so carried away by emotion, but we got carried away, and that happens towards the climax also. जब आप देखेंगे तो बहुत powerful scenes हैं जो audience भी जिनसे connect करेगी और feel करेगी, और वही हम hope करते हैं कि you know जिस what do you call this जिस intention से हमने ये दिखाने की कोशिश करी है, I hope वो उस intention को भी देखें. कहीं ना कहीं जहन में बॉक्स ऑफिस का प्रेशर भी है, क्योंकि बहुत बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी होता है कि कुछ फिल्में आई बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं चली, जब OTT पे आई तो बहुत प्यार मिला. जी. कुछ ऐसा है कि मुझे लगता है ये फिल्म सिर्फ थिएटर के लिए ही है. Like I don't think you'll enjoy it as much sitting around your four walls and watching it with your family. I think you'll enjoy it because it's a community film. Like you watch it together, तो वो आपको ज़्यादा हिट करती है. एंड आई थिंक ऑब्वियसली आजकल प्रोड्यूसर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कौन सी फिल्म यू नो थिएटर में जाने लायक है या कौन सी फिल्म OTT पे आनी चाहिए. तो आई थिंक यूनिवर्सली आई डोंट थिंक वी आर सो कंसर्न्ड अबाउट द बॉक्स ऑफिस, बिकॉज हमारी प्रोड्यूसर उन्होंने खुद बोल दिया था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये फिल्म कितने पैसे कमाएगी या नहीं कमाएगी, मेरी इंटेंशन बहुत क्लियर है कि मुझे अपने देशवासियों तक ये फिल्म पहुंचानी है, ये कहानी पहुंचानी है. तो जब हमारे प्रोड्यूसर ऐसे बोल रहे हैं तो आई डोंट थिंक हमें एज एक्टर्स वो थॉट आता भी है, चला जाता है एज एन एक्टर वो बर्डन चला जाता है. ऑफ कोर्स यू वांट योर फिल्म टू वर्क, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस वांट इट टू वर्क, बट दैट्स नॉट द ओनली इंटेंशन ऑफ दिस फिल्म. विक्रांत, मैं राशि और रिद्धि से मैंने हाल ही में ये चीज़ पूछी थी, आपका पर्सपेक्टिव भी जानना चाहूँगा. लाइक बाय गॉड ग्रेस एंड टैलेंट, मेहनत की वजह से प्रोजेक्ट्स दर्शकों को आपके जितने रिलीज हुए हैं पसंद आ रहे हैं. बतौर एक्टर प्रोसेस क्या होता है? कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई कैरेक्टर में इतना घुस गए हो कि वो घर जा रहे हो तो भी थोड़ा सा वैसा ही है, या होता कैसे है. कैसे क्या करते हो तब? कुछ नहीं, फिर घर वालों से चर्चा करते हैं, मदद मांगते हैं, डॉक्टरों से मदद मांगते हैं. कभी गए हो थेरेपी सेशंस वगैरह के लिए? मैंने एक फिल्म की थी 2016 में और डेथ इन द गंज. हाँ 16 में, 17 में, 18 में, यार नहीं याद, बट हाँ जो भी है. मैंने डेथ इन द गंज की थी. तब पहली बार मुझे, और तभी नया नया मेरे आसपास भी लोग मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ की बहुत चर्चा करते थे. उस सेट पे बहुत अवेयर लोग थे, मेरे बहुत सीनियर्स थे, सुपर सीनियर्स भी थे, ओम जी भी थे तभी मेरे आसपास, ओमपुरी जी. तो वो फिल्म जब करके मैं घर आया तो मेरे घर वालों ने जब मुझे देखा तो वो थोड़ा घबरा गए. तो मेरी मम्मी ने बोला कि तू ठीक तो है? मैं बोला हाँ मैं ठीक हूँ. लेकिन नहीं, तू ठीक नहीं है. तो मुझे मेरे घर वालों से पता चला कि मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा था उसी स्पेस में था. मैं पूरी पिक्चर हमने झारखंड में शूट की थी, वो स्टार्ट टू फिनिश की थी, बहुत ही छोटी फिल्म थी. तब पहली बार फिर मैंने थेरेपी ली. फिर उसके बाद एक और मैंने फिल्म की थी लव हॉस्टल, उसमें काफ़ी दिक्कत हुई थी मुझे. फिर जब मैंने सेक्टर 36 की तब मैंने ये नतीजा लिया, मैंने ये डिसाइड किया कि भाई साहब ये बंदा तो घर नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे इन दोनों फिल्मों का अनुभव था. तो होता है कई बार आप कैरेक्टर्स को घर ले जाते हैं. ठीक है, इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक छोटा सा सेगमेंट है, इन दोनों के साथ मैं ऑलरेडी प्ले कर चुका हूँ आपके साथ. आप इन दोनों से अलग बड़ा मिल रहे हैं. क्या किया जाए साहब? है ये क्या एक्सक्लूसिव चल रहा है कुछ फिल्मों का? तो बस टाइम नहीं था ना, तो हाँ तो हम लोग हमारे पास टाइम था. लवली. ठीक है, फिल्म में आप पत्रकार बने हैं, मैं आपके कुछ को एक्टर्स के नाम लूंगा और बतौर पत्रकार आपको लगता है जो भी एक सवाल इनसे पूछना चाहिए मर गए. वो आप पूछिएगा. मर गए. फर्स्ट वन इज दीपिका पादुकोण. हाउ इज योर ब्यूटीफुल डॉटर? यही पूछूंगा मैं. ओके, नेक्स्ट वन इज बॉबी देओल. आई यूज्ड लाइक बॉबी सर एक्चुअली जो है ना, उनको लौकी की सब्जी बहुत पसंद है. अच्छा. ही लव्स इट.
हाँ। वो हफ्ते में 4 दिन शायद खाते होंगे, तो मैं उनसे लौकी की रेसिपी लेना चाहूंगा, क्योंकि वो अलग अलग लौकी की रेसिपी बनाते हैं, अरे वाह। बनाते भी हैं खुद। बनाते भी? जी जी जी। ओके। सारा अली खान। सारा अली खान, वेर आर यू, मतलब काफी टाइम हो गया, बात नहीं हुई हमारी। ओके। तापसी। रानी, बस यही बोलूंगा। उम्दा। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, सी यू सून। अमिताभ बच्चन। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, मतलब केबीसी में जो वक्त मैंने उनके साथ बिताया वो आजीवन याद रहेगा। आखिरी नाम है ये दोनों। बतौर पत्रकार राशि या अरे। रिद्धि से क्या सवाल पूछते हैं? रिद्धि से मैं ये सवाल पूछूंगा कि आप अगली फिल्म मेरे साथ कब कर रही हैं? एक तो रिलीज होने वाली है, इसके बाद हाँ, भी उसके बाद भी ना, मतलब ज्यादा काम हमारा साथ था नहीं actually। जी जी जी। ज्यादा काम नहीं था। और राशि से क्या ही पूछूं, ये तो तीसरी घर- फिल्म घर कब का- कर रही घर हैं का आप ही मेरे बंदा है। ये तो अपने घर का बंदा है एक सवाल जो विक्रांत मैसी खुद से पूछेगा। अरे कि घर कब जाओगे, चुप कब हो गए? बेचारा। चुप कब होगे, ये बहुत जरूरी है। आजकल लोग मुझे कह रहे हैं कि चुप, बहुत सीखना पड़ेगा मुझे। चुप कब होगे। थैंक यू सो मच विक्रांत, Thank you. राशि एंड रिद्धि फॉर द टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द साबरमती रिपोर्ट। थैंक यू And- सर। पोस्ट सक्सेस मिलेंगे फिर दोबारा। थैंक यू सो मच। Yes. हाँ, hopefully। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत मैसी और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल पर। Hi guys, it's me Rashi Khanna and you're watching me on Bollywood Bubble. हाय गाइस, दिस इज रिद्धि डोगरा और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल पे।